आज हम एक ऐसी प्रजाति के बारे में बात करेंगे जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर की सबसे लेटेस्ट प्रस्तुति है। इस प्रजाति का नाम है IPM 512-1 अथवा सूर्या। यह प्रजाति नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन अर्थात बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के लिए संस्तुत की गई है। दोस्तों, यह एक ऐसी प्रजाति है जिसे सन 2020 में ही रिलीज किया गया था तथा इसकी औसत उपज लगभग 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा इसकी अधिकतम उपज लगभग 2.5 टन अर्थात 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पाई गई है। यह प्रजाति इन सभी राज्यों में जिनका नाम मैंने अभी लिया ग्रीष्म ऋतु में तथा वसंत ऋतु में बोए जाने के लिए संस्तुत। अब हम बात करते हैं इस प्रजाति की विशेषताओं की। IPM 512-1 अथवा सूर्या एक ऐसी प्रजाति है जो मुख्य रूप से सभी रोगों के लिए अवरोधी है। इसमें ना पीच चित्तेरी अर्थात येलो मोज़ेक डिजीज लगता है, ना ही सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट या जिसको हम पर्णबूंदकी कहते हैं वह लगता है तथा इसके साथ ही अन्य प्रमुख बीमारियां भी इसमें नहीं आती हैं और यही कारण है कि इसकी अत्यधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। जहाँ तक इसके पौधे का सवाल है तो इसका पौधा आकार में बड़ा, सीधा तथा इसकी पत्तियाँ गहरे हरे रंग की होती हैं। इसमें एक मुख्य विशेषता यह है कि इसकी फलियाँ पौधे के टॉप पर आती हैं या फिर बीच में आती हैं तथा नीचे इसकी फलियाँ नहीं आती। अतः यदि हम मैकेनिकल हार्वेस्टिंग या मशीन से कटाई की बात करें तो उसके लिए भी यह प्रजाति अत्यंत। इस प्रजाति के पौधे को देखेंगे तो इसके अंदर आप पाएंगे कि इसमें फलियाँ गुच्छों में आती हैं, बड़े बड़े गुच्छे होते हैं और एक गुच्छे में लगभग 14 से 20 तक। आइए अब हम बात करते हैं इसकी फलियों तथा दाने की। आप देखेंगे कि इसकी फलियां पकने पर काले रंग की हो जाती हैं और इसकी पहचान मुख्य रूप से यह है कि फलियां इसके तलवार के आकार की होती हैं, जिसमें ऊपर से आप देखेंगे कि फलियां मुड़ी होती हैं। एक फली में लगभग 12 से 14 तक दाने होते हैं और इसके जो दाने अगर आप देखें तो वे अत्यंत ही देखने में आकर्षक होते हैं, हरे रंग के हैं, चिकने हैं तथा मध्यम आकार के हैं और भारतीय बाजार में मध्यम आकार के हरे चिकने दाने की बहुत अधिक मांग है। इसीलिए मेरे कृषक मित्रों, अगर आप इस प्रजाति को उगाते हैं तो आपको इस फसल को बाजार में बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना। आइए अब हम बात करते हैं इस प्रजाति के लिए संस्तुत सस्य क्रियाओं की। जहाँ तक बीज का सवाल है तो इसमें हम यह संस्तुत करते हैं कि लगभग 18 से 20 किलोग्राम है बीज प्रति हेक्टेयर में बोया जाना चाहिए तथा साथ ही साथ जब भी हम इस प्रजाति को बो रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि बुआई हमेशा पंक्तियों में ही की जाए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22 से 30 सेंटीमीटर के आसपास रखी जाए तथा पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर के 1 हेक्टेयर में लगभग 3.5 लाख के आसपास पौधे होने चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं इसमें सिंचाई प्रबंधन की तथा कीट प्रबंधन की, जो बहुत ही आवश्यक क्रियाएं हैं। सिंचाई प्रबंधन के लिए हम हमेशा यह याद रखें कि जब भी हम बुआई कर रहे हैं तो खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो एक पलेवा देकर के या जिसको हम प्री सोइंग इरिगेशन भी कहते हैं उस प्रकार से बुआई करनी चाहिए। बाद में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सिंचाई जितनी डिले हम कर सकें, जितनी देर से कर सकें उतनी देर से करें। पहली सिंचाई 30 दिन से पूर्व नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उससे पहले एक सिंचाई कर देते हैं तो मिट्टी जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है और उसके अंदर हवा प्रवेश नहीं कर पाती और उससे पौधे की बढ़वार पर असर पड़ता है। जहाँ तक कीटों का सवाल है तो मुख्य रूप से सफ़ेद मक्खी तथा थ्रिप्स प्रमुख कीट हैं जो फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। यद्यपि यह प्रजाति येलो मोज़ेक डिजीज़ अथवा पीच चित्तेरी रोग के लिए प्रतिरोधी है, फिर भी सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण अत्यावश्यक है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि अगर फूल गिर रहे हैं तो थ्रिप्स का प्रकोप भी हो सकता है, जिसको नियंत्रित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और इस सब के लिए हम एक कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड या कीटनाशी, जिसमें कि इमिडाक्लोप्रिड है, डाइमेथोएट है, इंडोक्साकार्ब है, इस तरह के कीटनाशी का एक स्प्रे अवश्य करें। एक संस्तुति यह भी की जाती है कि जब भी आपकी फसल लगभग 35 से 40 दिन की हो गई हो अथवा उसमें फूल पूरी तरह से आ गया हो तो 2% यूरिया अथवा 2% NPK का छिड़काव फसल में अवश्य करा दें, जिससे कि फसल की बढ़वार अच्छी होगी तथा उसमें फलियां बहुत अच्छी आएंगी। कटाई प्रबंधन के लिए हम यह ध्यान रखें कि जहाँ तक कोशिश करें वह यह ऑब्जर्व कर लें कि अगर आपकी 75 से 80% तक फलियां पक करके काली हो गई हैं तो हम एक साथ पूरी फसल की कटाई कर लें तथा कटाई करने के उपरांत फसल को खेत में ही
सूखने के लिए फैला दें तथा 2 से 3 दिन सूखने के पश्चात अपनी फसल की मड़ाई कर लें और उसको साफ करने के पश्चात स्वच्छ बोरों में अथवा कंटेनर में पैक करके रख लें। तो इस प्रकार से अगर आप इस प्रजाति को प्रयोग में लाते हैं तथा साथ ही बताई गई क्रियाओं को अमल में लाते हैं तो एक बहुत ही अच्छी मूंग की फसल आप उगा सकते हैं तथा अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।